भाई वाह क्या बात है तेरी, ठाठ है तेरे शान तेरी ओए भट्टी। हाँ भाई हाँ तू बड़ा सियाना, काम का है तू ये माना ओए डीडी। अरे बातें बनाना, चक्कर चलाना, लुट गए ये सबसे अपना हो या बेगाना। ऐसा कोई मिला नहीं जिसका किया भला नहीं, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर भी दिल से गिला नहीं। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। किसकी बात कर रही है तू? और मेरे अलावा किसकी बात कर सकती है बाजी ये? डीडी तू क्या पिंडी से आ रहा है? तो ये किसकी बात कर रही थी? मुझे पहले ही शक था इस मीसनी पर कि ये मेरे अलावा किसी और की बात भी करती है। ठीक है, अगर मैं जिसकी बात कर रही हूँ तू उसे बूझ ले तो तेरा। अच्छा, उबैदुल्ला बेग साहब मेरे साथ कसौटी खेलोगी? खेलेगा? खेल ले। चल ठीक है। क्या बात है रीमा, बड़ी तैयार होके घूम रही हो, कहीं जा रही हो? जरूरी नहीं कि इंसान कहीं जाए तो उसे तैयार होना चाहिए, बल्कि उसे घर में भी हर वक्त तैयार रहना चाहिए। वैसे इंसान को जाने की तैयारी रखनी चाहिए। बड़े मशहूर आदमी का कॉल है आज, ये तो एक जट का कॉल है जो इतना मशहूर था कि उसे अपने ही पिंड में कोई नहीं जानता था। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात की है। तस्वीर ध्यान से खींच और साफ आनी चाहिए। साहब जी इस पे तो मेरी तस्वीर आ रही है जी। और सीधा कर इसको। अच्छा जी माफ कीजिएगा जी। साहब जी आप जरा थोड़ा सा इधर हटे जी, इधर हटे। चले आप खींच दो। और दोनों की है खींचता हूँ। अच्छा जी दोनों की। ये ले जी खींच। थैंक यू। हाँ जी, इसमें तो इनका मुंह ही नहीं आया। तो आपने मुंह आने कहा दिया जी। चलो फिर खींचना थोड़ी देर के बाद। अच्छा जी। बैठे। लो जनाब, अब आपको महसूस हुआ होगा कि एक हीरो जब दूसरे हीरो से मिलता है तो क्या महसूस करता है। यकीनन जेलसी महसूस करता होगा। आपके दिल की बात आपकी जुबान पे आ ही गई। लो, मैं अपनी फैमिली का तारुफ कराना तो भूल ही गया। ये मेरी बीवी हैं। हेलो। हाय, आपके हीरो बहुत जॉली हैं। बस इनकी बातों पे हंसी आती है। कई बार इनको समझाया मगर इनकी समझ में ही नहीं आता। ये बात पहले समझा दी होती तो मजे आ जाने थे, अल्लाह जानता। वाह 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 जनाब, फिर हम भी आप ही की तरह मजे कर रहे होते। ये मेरी बहन रीमा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप जा रही हैं क्या? हाँ, मैं क्यों नहीं जाने लगी? नहीं जनाब, इनके आने जाने का पता नहीं चलता। वैसे ये आपकी बहुत बड़ी फैन है। थैंक यू। जब आपकी इंडिया में बोली लग रही थी ना तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। बहुत परेशान हुई थी जी। उस दिन उन्होंने 15 कुलचे नाश्ते में खाए थे जी। वो क्यों? समझ में नहीं आ रहा था कि बोली किस रुख बैठेगी। जब शाहरुख बैठी तो दिल को तसल्ली हुई कि किसी मुसलमान ने खरीदा है। आपको तो बड़ा अजीब लग रहा होगा जी जब बोली लग रही होगी। मिस्र का बाजार याद आ गया होगा जहां हजरत यूसुफ की बोली लगी थी जी। शुक्र है जी इस बार यूसुफ नहीं बिका, बच गया। इनकी तारीफ। और जी इसकी ना ही करे तो अच्छा है, वरना खाम खा मुंह को आ जाएगा। ये डीडी है हमारा बच्चा। बच्चा? लेकिन ये तो भाभी से बड़ा है। नहीं ज्यादा नहीं है, बस 15-16 साल बड़ा है। और इनकी तारीफ नहीं की आपने? आहा, ये मेरी प्यारी, हम सबकी प्यारी रेशमा है। अब आप इनसे गाने की फरमाइश मत कर दीजिएगा। अच्छा, तो आप गाती भी हैं? नहीं जी, इतना भी नहीं गाती। हाँ जी, गाना अधूरा छोड़ देती है जी, बस सिर्फ उतना गाती है। आप कहें तो आपको गाना सुनाओ। नहीं, एक मिनट ठहर जाओ। मैं जरा रिदम सेट कर लूं और तरामे वरामे पक्की कर लूं ना, ठीक है? 1 2 3 4। सर जी 100 रुपए का और कर दें यही जी। बकवास बंद कर रहा है जनाब। आपको गाना सुनने का बहुत शौक है? जी, सुनने का तो बहुत शौक है, लेकिन क्या करूं, हर बार खबर लग जाती है। रिपोर्टर पीछे पीछे होते हैं ना, और जब रिपोर्टर नहीं होते तो जिनका गाना सुनता हूं वो रिपोर्ट कर देती हैं। ये बड़ी बुरी आदत है उनकी।
पहले गोश्त करेले खिलाते हैं, बाद में शिकायत करके तो पकड़वा देते हैं बंदे को। आपकी इतनी स्पीड कैसे बनी? हालात की वजह से और कुछ सियासी हरीफों की वजह से। एक्चुअली मुझे खेल के मैदान से ज्यादा सियासी मैदान में खेलना पड़ता है। जनाब सुना है आप साइड पे बहुत खेलते हैं। नहीं नहीं, ये इल्जाम है मुझ पर। एक्चुअली मैं अपने ऊपर खेलता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा विकेट हासिल कर सकूं, परफॉर्मेंस दिखा सकूं, ताकि अपना पैसा बचा सकूं। अच्छा, आप पैसा लगाकर रुपया बचाते हैं। भट्टी साहब, जेलसी झलक रही है आप में। आधा बर्स करते हैं। सर जी चाय लाओ जी। और हर बात पूछ के करते हो। जब मेहमान आके बैठ गए हैं तो चाय ले आनी चाहिए तुम्हें। मैं थोड़ी देर बाद पी लेते जी। चलो जाओ लेके आओ। अच्छा ये बताएं कि अब ये जो अब नया टूर हमारा आने वाला है, उसकी क्या पोजीशन बन रही है? कोई जगह बन रही है या वैसे ही आउट किया हुआ? देखिए, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। नो माय डियर, नो। नहीं, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता। देखिए, मैंने हमेशा जो वादा किया वो पूरा किया। मैंने कभी आपको लेट डाउन नहीं किया। नहीं, हो नहीं सकता ना भाई। देखिए, एक तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये कि मुझे एक ऑफर और भी है। हाँ हाँ, अब आप अगर उसे मीट करते हैं तो बात बन सकती है आपके साथ। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? भला 10 में कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, देखें, 25 में अगर डन करते हैं तो बात बनेगी आपके साथ। नहीं नहीं, देखिए, मैं आपसे कह तो रहा हूं, अगर आप 25 में डन करते हैं तो मैं लूज बॉल फेंकूंगा। नहीं मेरे दोस्त, आप बात को समझ नहीं रहे। नहीं, अब ऐसा हो नहीं सकता ना। बस 25 पेटी में बात डन। डन डन। ओके ओके, बाय। 25 पेटी, ये हुई ना बात। ठीक है बच्चे, कभी तो आराम से आया कर। जब से फरेब इस घर में रहने के लिए आया है, हर बंदा दौड़ में उसका रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है। और पता नहीं सर जी वो क्या तोड़ने के चक्कर में लगा हुआ है। मैं अपनी इन गुनाहगार आंखों से सुन के आया हूँ। शाबाश शाबाश। और तुमने अपनी आंखें कानों पे रख ली हैं जो आंखों से सुनने लगा है। क्या कह रहा था वो? सर जी वो किसी को फोन पर कह रहा था कि अगर 25 पेटियां देते हो तो मैं लूज बाल कराऊंगा जी। इसका क्या मतलब हुआ जी? और इसका मतलब ये हुआ कि हम बर्बाद हो जाएंगे। हाय अल्लाह, हम बर्बाद हो जाएंगे। ये क्या हो गया? अब तुम्हारे सामने तो कोई बात करनी नहीं चाहिए। इतनी सी बात को तुम इतना खौफनाक बना देती हो कि कलेजा मुंह को आने लगता है। अभी कुछ हुआ भी नहीं और तुमने सीना को भी शुरू कर दी है। चल जा, जाके कहीं लेट आराम कर। आप मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं या छुपाना चाह रहे हैं? तो क्या करना है सर जी फिर? देखा, मैं झूठ नहीं कह रही थी। कुछ बात छुपा रहे हैं आप। अरे औरत, हमें माफ कर दे। हम तुमसे कुछ नहीं छुपा रहे, बल्कि हम छुपी हुई बात को मंजर आम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। यार डीडी, अब हमें इस सिलसिले में बात करनी ही पड़ेगी। हाँ सर जी, क्योंकि 25 पेटियां हैं जी, फिर लूज बाल होंगे जी। और तू तो 25 पेटियों की बात कर रहा है। वो खोखों के खोखे खा जाते हैं। सर जी खोखा क्या होता है जी? ये खोखा किसी दिन तेरे सिर पे मारूंगा ना तो फिर पता चलेगा कि खोखा क्या होता है। मेरे खुदाया, आज मुझे जिंदगी में पहली बार दुख पहुंचा है। फिर तो क़यामत हो गई ना। क़यामत तो उसी दिन आ गई थी। वो क़यामत ही थी। भाईजान, आपको किसने दुख दिए? मेरा दिल चाहता है कि मैं ऐसे लोगों को अपने दिल और दिमाग से निकाल दूं जो अपनी कौम से धोखा करते हैं, अपने मुल्क की इज्जत से खेलते हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया। मेरे घर के किसी फर्द ने यह किया हुआ होता तो मैं उसे धक्के मार के सड़क पे फेंक देता। वो कौन शख्स है जिसने आपको इतनी तकलीफ दी है? वो शख्स जिसे इस मुल्क ने इज्जत दी, प्यार दिया, शोहरत दी, दौलत दी। आप उसका नाम क्यों नहीं बताते? उसका नाम एक शख्स है जिससे लोग प्यार करते हैं, उसका एतबार करते हैं, उसकी कामयाबी के लिए माएं बहनें दुआएं करती हैं, रोती हैं। जाओ डीडी, उसे जाके कह दो कि अब उसके लिए ना इस घर में कोई जगह है और ना हमारे दिल में।
वो हमारा घर छोड़कर फौरन यहां से चला जाए। भट्टी साहब। खामोश, कोई नहीं बोलेगा। जाओ डीडी, उसे जाके कह दो इस घर से फौरन चला जाए। ओ सर जी देख लीजिए, गेला देख के मारे ना जी मुझे। चलें। सुहेब साहब, आपने शायद मेरी बात गौर से नहीं सुनी। अब आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं, आप कैसे तशरीफ ले जाइए। भट्टी साहब मेरी बात। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। अब आप मेरी बात सुनिए और उस पर अमल कीजिए। आप तशरीफ ले जाइए यहाँ से। मगर भट्टी साहब। अगर मगर कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं सर ये आम की पेटी का रखवाने। किसने मंगवाई हैं ये आम की पेटियां? मैंने भट्टी साहब। एक्चुअली मुल्तान में मेरे एक दोस्त हैं, उनके आम के बागात हैं। ये पूरी 25 पेटियां जो मैंने सिर्फ आपके लिए मंगवाई हैं। आप 4 रख लीजिएगा, बाकी अपने दोस्तों में बंटवा दीजिएगा। ये फोन पे जो पेटियां मंगवाई जा रही थी वो आम? जी आम की थी। बेटे तुम तो इन्हें वहां रखो आगे जाके। आहा डीडी यहाँ आओ, खुशी का मौका है, यहाँ आओ। क्या हुआ सर जी? मेरा बच्चा, बेटे जरा मेरा हाथ बटाना। जी हाँ जी। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। भट्टी और डीडी। Just your servant. You left her alone. You die. Shut up. I'll never forgive you. Shut up. Make it stop! Do something, doctor, please help her! He's trying to kill you! Make it... कहाँ जा रहे हो? भट्टी साहब। तो तुम कहाँ थी? आप फिल्म देख रहे थे, मैं रीमा के पास थी। रीमा के पास? क्यों, कोई इतराज है? नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है। वाह भाई वाह, क्या बात है तेरी, ठाठ है तेरे शांतरी। ओए भट्टी आ गए नवाब साहब। किसी नवाब साहब ने आना था और आपने मुझे बताया भी नहीं कि नवाब साहब आ रहे हैं। बस भट्टी साहब की तरह बात के सिरे पकड़कर लंबे करने के सिवा कुछ नहीं आता तुम्हें। मैं नवाब डीडी की बात कर रही हूँ।
अरे बेगम साहिबा बहुत मुबारक हो, डीडी नवाब हो गए। कंगला नवाब। एक तो आपके सारे जानने वाले ऐसे ही निकल आते हैं बाद में। ये कौन सा वक्त है? 10 बजे का वक्त है। तुम लोगों को सोने के सिवा कोई और काम नहीं है। ओ जी रात में बड़ी देर से सोया हूँ जी। 15 पराठे बनवाए हैं मुझसे। मैं पराठा बनाता था, कहते थे टा के फिर बनाओ। करते करते जी मुझे इतनी देर हो गई और 2 किलो कढ़ाई बनवाई है जी मुझसे। बकवास बंद कर रहा है। मैंने तुमसे कब 15 पराठे बनवाए हैं? अब मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता जी कि आप गलत कह रहे हैं। बेगम साहब आप चले जी, कुछ चीजें किचन में पड़ी हैं जी, दिखा देता हूँ। आप भी आए जी, कुछ हड्डियां दिखाता हूँ जी आपको। आइए आइए जी, ये देखें, ये वो जगह है जी जहां मैंने पराठे बनाए हैं जी। ये देखें जी, कढ़ाई इधर सामान सारा पड़ा हुआ है जी। रात तो इन्होंने हड्डियां नहीं छोड़ी जी, आखिरी हड्डी में से गुद्दा निकाल के उसकी सीटी बजा रहे थे, जिससे मुझे नींद आई है। ये इतना सारा खाना आपने किसके लिए बनवाया था? और पागल हो गई है तुम। अगर किसी ने आना होता या खाना खाना होता तो तुम्हें पता होता। अब 15 पराठे में अकेला खाने से तो रहा। टेबल के ऊपर बैठ के खाए हैं जी इन्होंने। अब बकवास बंद कर। क्यों बकवास बंद करे? इसने बनाए हैं तो ये बनाए हैं, झूठ थोड़े बोलेगा। आप होश में नहीं है। रात को मेरी तबीयत खराब हो गई थी, रीमा ने आपको इतनी आवाजें दी, मगर मजाल है जो आपको आवाज आई हो। रात को मैं उसके कमरे में सो गई, मेरी आंख लग गई। वो जब मैं सुबह उठी तो मुझे पता चला कि मैं रीमा के कमरे में हूँ। वो कौन थी? आ गई तुम? कहाँ चली गई थी? मैं कहाँ जा सकती हूँ? पिछले 300 साल से तुम्हें तलाश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी तलाश है कि खत्म ही नहीं हो रही। क्या खबर थी? तकदीर हमारे साथ ये खेल खेलेगी? चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। लेकिन कैसे? इसका सिर्फ एक ही हल है, या तो तुम खुद मेरे पास आ जाओ या मुझे अपने पास बुला लो। मेरा आना तो जरा मुश्किल है, काफी सारे काम हैं मुझे। तुम मेरे पास आ जाओ ना। तुम्हारा आने का कितने का टिकट है? मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूं। मुझे पास बुलवाने का टिकट ज्यादा महंगा नहीं, किसी अपने का टिकट कटाओ, मैं उसके शरीर पे कब्जा करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं किसका टिकट कटाऊं? रीमा मेरी बहन है, रेशमा मेरी अमानत है, किसी की अमानत है। रह गई वो हुस्न की देवी, उसे मार के क्या मिलेगा? मेरी आत्मा। आत्मा किसने देखी है? असल बात तो शरीर की है। बड़े शरीर हो तुम, बड़े बदमाश हो तुम। गा के सुनाओ ना रानी मुखर्जी, जिस तरह वह हीरोइन कहती है। मैं इस वक्त गा नहीं सकती, मेरे म्यूजिशियंस मेरे साथ नहीं हैं, और वैसे भी फंक्शंस करना मैंने छोड़ दिए हैं। लेकिन मुझे पाने के लिए तुम्हें मेरे लिए एक शरीर ढूंढना होगा। लेकिन ये तो नामुमकिन है। तो फिर तुम्हें मेरे पास आना होगा, ये दुनिया छोड़ के। ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैं अपनी बीवी को मार सकता हूँ, लेकिन कैसे? किसी तरह भी उसको मार दो,
और बाकी काम मुझ पे छोड़। मरवा मत देना, ऐसा ना हो कि तुम वक्त पे पहुंचो ना और मैं उससे भी हाथ धो बैठूं। जैसी भी है, गुजारा तो है ना। मैं जरूर आऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। अब मेरे जाने का वक्त है। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ फिर आने के लिए। वो चली देखो प्यार के गले। भाभी आयशा, हाय हाय मार दिया मुझे। अफसोस भट्टी साहब, अफसोस। क्या हुआ मेरी बहन को? क्या हुआ ये आप पूछ रहे हैं? जान से मार देना चाहते थे और पूछ रहे हैं क्या हुआ। रीमा ये क्या कह रही है? कोई भाई भी अपनी बहन को मार सकता है? मार सकता है, आप जैसा भाई। इतनी जोर से गला दबाया कि हड्डी टूट गई है बेचारी की। क्या हुआ मेरी बहन, क्या हुआ? कह दे कि ये सब झूठ है। कैसे कह दूं ये सब झूठ है? भाईजान आपने मुझे मारने की कोशिश की। अब्बा जी चुप कर जा। मैं सोया हुआ था और तू कह रही है कि मैं तुम्हें मार देना चाहता था। इल्जाम, और वो भी अपने भाई पे। मेरे मालिक ये क्या हो रहा है? अब्बा जी आप आ जाओ, मेरे भाई ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। अब्बा जी, अब्बा जी की आत्मा को बुलाने के लिए कोई शरीर खाली कराना पड़ेगा जिसमें अब्बा जी की आत्मा समा सके। हाय अब्बा जी, मुझे मेरा भाई मारना चाहता है। अब्बा जी, ओए अब्बा जी को तंग ना करो। पता नहीं अब्बा जी इस वक्त किस हाल में होंगे। बहुत अफसोस की बात है भट्टी साहब, सारी रात बेचारी दर्द से कुर्राती रही और मैं इसे तसल्लियां देती रही। झूठी हो तुम। मैं अपने कमरे में था और तुम भी तो मेरे साथ थी। 3 बजे तक तो तुम मुझसे बातें करती रही हो। आप झूठे हैं, मैं जगा जगा के मर गई। झूठे हो आप। हाँ? ये क्या कह रही है ये? मैं तो अपने कमरे में था। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब कुछ? बेगम, 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 क्या पागल हो गई हो? मुझ पे शक कर रही हो? अपने मजाजी खुदा पे शक कर रही हो? उस पे शक कर रही हो जिसने सारी जिंदगी किरदारों के दुख को महसूस किया? वो इतना बड़ा जुल्म कर सकता है? ये रखिए अपने पैसे। बेगम साहिबा, मुझे मेरे गांव भिजवा दीजिए। हुआ क्या है? कल रात को साहब जी मेरे कमरे में आए और मुझे ये पैसे दिए। कहने लगे, रेशमा ये पैसे रख लो, मेरी तरफ से कोई तोहफा खरीद लेना। मैंने उस वक्त इसलिए शोर नहीं मचाया कि इनकी बदनामी होगी। और तू पागल हो गई है? मैं तेरे कमरे में आया, तू मेरा किरदार मस्त कर देना चाहती है? ये पैसे झूठ बोल रहे हैं, रेशमा झूठ बोल रही है, रीमा झूठ बोल रही है, या उसकी टूटी हुई गर्दन। हाँ, हाँ, हाँ। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सब झूठ बोल रहे हैं सिवाय आपके, जिनके खिलाफ गवाहियां हैं। बेगम साहिबा मुझे यहाँ नहीं रहना। बेगम, मेरा यकीन करो बेगम, मैं अगर झूठ बोलूं तो तुझे मौत आ जाए। मुझे मौत आ जाए? मोच कहा है मैंने, मौत तुझे कहाँ आएगी? अब्बा जी, और मेरी बहन रीमा, और कुर्बानी का बकरा लग रही है। तो फिर क्या सोचा तुमने? मोहब्बत में सोचों का अमल दखल नहीं होता, तो दिल का मामला है। दिल ने जब धड़कना शुरू किया तो तुम्हारा नाम लिया। अच्छा, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। तो फिर क्या फैसला किया तुमने? मैं अपनी और तुम्हारी मोहब्बत की भेंट उस औरत को चढ़ाने लगा हूं जिसने सारी जिंदगी मुझे टॉर्चर किया,
लेकिन मुझसे अलग होने का उसने कभी भी नहीं सोचा। मैं डरता हूँ। जो डर गया वो मर गया। अगर तुम किसी की जान लेना नहीं चाहते तो खुद अपनी जान देके मेरे पास चले आओ। अब क्या सोच रहे हो? सोचों पर तो तुम्हारी मोहब्बत का पहरा है। तो फिर मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अरे बातें बनाना, चक्कर चलाना, लुट गई ये सबसे, अपना हो या बेगाना, ऐसा कोई मिला नहीं जिसका किया भला नहीं। बेगम, बेगम उठो। बेगम, अंगड़ाई लेके उठो। बेगम, कितनी दफा कहा है मेकअप करके सोया करो। बेगम, एक बात बताओ। पूछिए। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? खैरियत है ना? इतना मुश्किल सवाल दाग दिया आपने। हालांकि दागने के लिए तो तोप होनी चाहिए थी, वो भी पंगियों की। मगर क्या करूं, वक्त ने उस चौराहे पर ला खड़ा किया है कि ये बात पूछनी पड़ रही है। सवाल दोहराया जाए। सवाल ये है कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? इसके लिए मेरे पास कोई पैमाना नहीं है। बस तो फिर ये सवाल बेकार हो गया। जिस तरह घर में पहले बहुत सी बेकार चीजें पड़ी हैं, मैं ये सवाल भी वहीं रख दूंगा, पड़ा रहेगा। मेरा मतलब है, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, इतनी मोहब्बत करती हूँ, कितनी मोहब्बत करती हूँ। शायद ही कोई औरत हो जो अपने मियाँ से इतनी मोहब्बत करती हो। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो, मुझे डर लग रहा है। हम कमरे में अकेले हैं। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अच्छा, तुम ना मेरे किरदार के बारे में बताओ। मेरा मुंह ना ही खुलवाएं तो अच्छा है। सच निकल गया ना तो आप बुरा मनाएंगे। तुम्हारी अक्सर बातों पर मैंने ये काम किया है, अगर तुम्हें पता ही नहीं चलता। तो फिर किरदार के बारे में क्या बताऊं? तुम तो जानती हो बेगम, मैंने जवानी कितनी शराफत से गुजारी है, मगर 40 साल के बाद तो इंसान थोड़ी बहुत अटकेलियां कर ही लेता है, क्योंकि 40 नॉटी। मतलब बयान करें आप। अगर कोई शख्स झूठ मूठ मेरे किरदार के बारे में तुम्हें बताए तो मैं यकीन कर लूंगी। रेशमा, मेरे लिए एक गिलास दूध ले आओ। जी बेगम साहब। रेशमा, कहाँ जा रही हो? बेगम साहबा को दूध देने। ये दूध यहाँ रखो और मुझे एक पानी का गिलास दो। जी साहब। साहबा, ये आपके लिए दूध। मुझे नहीं पीना, तुम पी लो। जी। ये क्या? बेगम साहबा गई वहाँ, आई यहाँ से। चलो मैं ही पी लेती हूँ।
Do something, doctor, please help her. साहब क्या हुआ? ओए मेरे खुदाया, शुक्र है मेरे मालिक। ओए डीडी के बच्चे, ओए आइंदा घर में हॉरर मूवी ना लाना। सर जी हॉरर निकली है जी, मैं तो आपके लिए कार्टून लेके आया था जी। भट्टी और डीडी, 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 भट्टी और डीडी। अर्ज कर रहा था कि मेरे जो खड़दादा थे उनकी पिकासो से बहुत गहरी दोस्ती थी। अच्छा रियली? जी, बहुत गाड़ी छनती थी, बड़ा वक्त साथ गुजरा। फिर मेरे खड़दादा ने अपने दोस्त पिकासो को खराजे तहसीन पेश करने के लिए जब रावलपिंडी में रिहाइश इख्तियार की तो पिकासो की जो जबान थी उसे वहां राइज किया। लानती इंसान, ये तूने क्या किया है लानती इंसान। अन्ना होते काम करता है वीरू तू, बल्कि तू। साहब जी आप तू तड़ाक पे उतर आए हैं जी। अच्छा बात सुना, अब इस तस्वीर को उतार के ना जो होना था वो तो हो गया। तुम्हारी तरफ से कोई खैर की खबर कभी नहीं आती। इस तस्वीर को उतार के स्टोर में रख दे, इसको बहाना लगा। वाह भाई वाह क्या बात है तेरी, ठाठ है तेरे शांतरी। ओए भट्टी, हाँ भाई हाँ तू बड़ा सियाना, काम का है तू ये माना। ओए डीडी, अरे बातें बनाना, चक्कर चलाना, लुट गई ये सबसे, अपना हो या बेगाना, ऐसा कोई मिला नहीं